सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से 2024। तो हम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 1 हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हम लोग देखेंगे। इवेल्युएट कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सीबीएसई 2024 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है तो हम लोग को ध्यान रखना है हम लोग स्टेप मार्किंग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास से लिख लेंगे जो हमारे पास दिया है। कई बार क्वेश्चन उतारने में गलती होती है तो हमें ध्यान रखना है। कॉस 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का उल्टा होता है 2/√3 रेसिप्रोकल, और कॉसेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री मतलब 1/sin 30 दैट इज 2 हो जाएगा। तो 1/1/2 है ना, ऐसे करके। या फिर डायरेक्ट वैल्यूज़ भी अगर आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक और कॉसेक को रीचेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट याद रहे तो सही है। तो अगर हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे टेबल्स को तो हम लोग को आसानी से ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर एलसीएम लिए तो 2√2 तो 2 + √6 और ये आपका डिवाइड 2 + 2 √3/√3। इस सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार दिक्कत हो जाती है जल्दबाजी में, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इंटू कर देंगे। तो 2 × √3 2√3 और यहाँ पर √6 × √3 तो √18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखते हैं तो 2√2 × 2 तो 4√2 और 2√2 × 2√3 दैट इज़ 4√6। तो यहाँ पर हमारा आ गया। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग इंटू कर देंगे 4√2 - 4√6 डिवाइडेड बाय 4√2 - 4√6 प्लस है तो माइनस से हम लोग इंटू कर देंगे। यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा आपका a² - b² दैट इज़ 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 4√6 का होल स्क्वायर, और ऊपर हम लोग ऐसे एक एक करके इंटू कर देंगे, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे 2√3 × 4 तो 2 × 4 = 8 और √3 × √2 √6, वैसे 4 × 2 = 8 √6 × √3 √18 माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 4 × 3 = 12 और √2 × √2 आपका 2 हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आप पहले रूट लिख दिया था फिर मैंने इसको ओवर राइटिंग की, तो कोशिश करना है हमारी ओवर राइटिंग ना हो, ठीक है, या कट ना हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। फिर ये -12 √12। उसके बाद नीचे हमारा 64 आ जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद √18 तो इसको हमने सॉल्व किया 3√2 तो 8 × 3 = 24 तो -24 √2, 12 × 2 = 24 -12 √12, 12 √12 को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 × 3 = 12 तो 2√3, 12 × 2 = 24 और √3 -24 √3। अब यहाँ से हमारा 8 कॉमन आ जाएगा तो 8 को हम लोग कैंसिल करके यहाँ लिख सकते हैं। बोर्ड में जनरली हम लोग कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आप रफ में कैंसिल या मन में कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर √2 कॉमन हो जाएगा तो हम -√2 कॉमन ले सकते हैं। आप √2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -√2 कॉमन लिया तो 3 - √3 और 3 - √3 हमें लाना है तो यहाँ पर फिर से -√3 कॉमन लेंगे तो 3 - √3 आ जाएगा। इसमें कई बार कॉमन में दिक्कत होती है तो आप प्रीवियस ईयर जाने की कोशिश करिए, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस स्टेप जाने की आप कोशिश करिए। तो यहाँ पर -√2 × 3 तो -3√2 और -√2 × -√3 माइनस प्लस तो +√6, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस स्टेप चले जाएंगे मतलब आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो आपने किया है वो सही है। तो ये आपका हो जाएगा 3 - √3 और यहाँ से आपका कॉमन आ गया 3 - √3 तो बचा -√2 -√3। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास -8 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये माइनस आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 - √3 × √2 + √3 डिवाइडेड बाई 8 जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। 2 मार्क्स का था तो हम लोग को थोड़ा स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ है हमारा उस वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर दिखाना भी है, ठीक है। ये सब हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे चल के कोई गलती हुई तो पहले अगर हम लोग ये सब दिखाएंगे तो कुछ मार्क्स हमें मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट सेक स्क्वायर 45 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख देंगे, उसके बाद फिर से हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेक 45 डिग्री √2 होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री मतलब सेक 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक 45 डिग्री √2 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया। तो 1 और 1/2, तो ये आपका जब आप डिवाइड करिएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आपका ये आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन फाई, ये हमारा फाई है, अच्छे से हम लोग सिंबल बनाएंगे। साइन फाई इज इक्वल टू 1/2, देन टेन थीटा प्लस फाई हमारा कितना है। CBSE 2024 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग गिवन लिख सकते हैं और ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं हमने क्या प्रॉपर्टी, क्या फॉर्मूला, क्या आइडेंटिटी यूज़ की। पर अगर हम लोग हर में नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है हर चीज़ में, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे गिवन में था, तो गिवन ये 1 मार्क का ही है, तो आप चाहें तो गिवन नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 2 मार्क्स का उससे ज़्यादा हो तो आपको ये सब स्टेप्स गिवन, टू प्रूफ है या टू फाइंड है, और आपने कौन सी आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये सब आपको दिखाना होगा। तो cos थीटा √3/2 एक गिवन है। अब यहाँ पर हमें थीटा और फाई की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम लोग यहाँ पर पुट करके tan की वैल्यू निकाल सकते हैं उस गिवन एंगल पर। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो √3/2 हमें पता है cos 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब आप 11th में जाइएगा तब आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं जहाँ पर cos थीटा √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 से 90 के बीच में लेंगे। कई बार क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, पर नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स में ही लेंगे, क्योंकि अभी हमें सिलेबस में वही पढ़ना है। तो √3/2 cos 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर cos और cos कैंसिल नहीं होती है, इन्वर्स हो जाता है, जो आपको 12th में पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। यहाँ पर इसको आप कैंसिल मत करिएगा, बस आप डायरेक्ट बस इतना लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद साइन फाई हमारा 1/2 है, तो फिर 1/2 क्या होता है, साइन 30 डिग्री। आप कैंसिल मत करिएगा इसको, साइन फाई अगर साइन 30 डिग्री है तो आप लिख दीजिएगा फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, फाई की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो tan थीटा प्लस फाई हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू √3/2 है, तो हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। CBSE 2024 में ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, फिर से हम लोग गिवन यहाँ लिख सकते हैं, 1 मार्क का नहीं भी लिखे भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा बराबर √3/2, √3/2 आपका होता है साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसी तरह कॉस बीटा हमारा होता है √3/2, तो कॉस बीटा हमारा √3/2 है, तो √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान देंगे, ओवर राइटिंग या कट जितना कम उतना अच्छा है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू आप देखिए 60 डिग्री है, यहाँ पर आप देखिए बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो अल्फा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, बीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे, तो √3 इंटू 1/√3 दैट इज़ 1, दैट इज़ फिर ऑप्शन लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। CBSE 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग गिवन लिख देंगे। उसके बाद tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो 2 इंटू 1/√3, tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/√3 हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, तो 2/√3, ये आपका 4/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो √3/2 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है √3/2 साइन 60 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक तरीका और था, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट 5 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। CBSE 2024 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का है, तो पहले हम लोग गिवन लिख देंगे,
tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है, sin 60 डिग्री हमारा √3/2 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, cos 30 डिग्री 1/2 होता है। तो 2 मार्क्स का है तो आप इसको लिख दीजिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो आप इसको शो करिएगा। 1 मार्क्स में आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, 1-2 बार आप कर दीजिएगा, या फिर हर बार नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है 1 मार्क्स में। tan 60 डिग्री सबकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद बस सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से करिएगा, एलसीएम वगैरह या आप ध्यान से लीजिएगा। जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर भेजें, डिवाइड करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू में, ऐसे करके कुछ बातें उनको आप ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका और था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट 1 हो जाता। तो ये 1 हो जाता तो आपका tan 60 डिग्री बाय tan 30 डिग्री हो जाता, तो ये हो जाता √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, √3 ऊपर जाता तो 5 × 3 15 आपका आ जाता। ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखते हैं। इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 × sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। आपका CBSE 2023 कंपार्टमेंट में आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर ये 5 मार्क्स का है तो ये क्वेश्चन वैसे 2 या 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, हो सकता है इसमें पार्ट 2 हो, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं अगर ये 5 मार्क्स का आया हो। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, वरना वैसे जनरली 5 मार्क्स का नहीं आएगा, शायद इसमें 2 पार्ट होंगे। ठीक है, जनरली 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, पर फिर भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और 3 या 5 या ज़्यादा मार्क्स का हो तो आप इसको 1-2 बार आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन है तो गिवन में लिख दीजिएगा। कई बार ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या होता है कि हम लोग गलत क्वेश्चन उतार लेते हैं। एक बार आपने गलत क्वेश्चन उतार लिया या पहला स्टेप गलत हो गया, फिर आगे बिल्कुल आपके मार्क्स कट जाएंगे, और आगे अगर चेक ना हो तो भी कोई मतलब आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया। आपने गलत क्वेश्चन में फिर आगे बढ़े तो फिर वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग इसको दोबारा उतारेंगे नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को अच्छे से लिखना है, 5 मार्क्स के मान के चलते हैं। तो tan 60 डिग्री √3 हो गया, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, sec 60 डिग्री हमारा 2 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, cosec 30 डिग्री हमारा 2 होता है, और cot 30 डिग्री हमारा √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर। वैसे ही sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। उसी तरह sec 60 का होल स्क्वायर डिग्री का। ठीक है, तो इसको बस हमें क्या करना है, अच्छे से सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आपका आंसर 17 आ जाएगा। एक बार आप इसको और लिख दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मार्क्स है। देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 17। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 1 में हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे जो हमारे आ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी चैप्टर्स हैं उनमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं इनिशियली, तो इनके क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, इनमें हम लोग कोशिश करना है फुल मार्क्स या हम लोग ज़्यादा मार्क्स ला सकें। अगर जैसे इसके बाद आइडेंटिटीज़ आएगी उसमें कुछ दिक्कत होती है, लेकिन नहीं भी है तो कम से कम गिवन, टू प्रूफ या टू फाइंड जैसा हो। उसके बाद फिर हम लोग LHS को थोड़ा सॉल्व करके, कुछ नहीं आए तो साइन थीटा कॉस थीटा हम कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बोर्ड है तो हमें ध्यान रखना है। तो क्लास 2 में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आइडेंटिटीज़ में चलेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स आते हैं, 1-2 टॉपिक्स उनको देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में क्लास नंबर 1 हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में क्लास नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे।